अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं कराची में मौजूद हूं और सारिम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट में मौजूद हूं। नाज़रीन, बहुत लोग बातें करते हैं कि सारिम बर्नी गलत बंदा है, 2 नंबर बंदा है, लेकिन आज जो अम्मा जी मेरे पास मौजूद हैं ना, उनकी बातें सुनिएगा, फिर आप बताइएगा और फ़ैसला कीजिएगा कि हमारी कौम की सोच कैसी है। माँ जी के 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं जो कि इनको छोड़कर चले जाते हैं, इनके खामद की डेथ हो जाती है। बाकी का मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं। माँ जी, सारिम बर्नी ट्रस्ट क्यों आई थी? मुझे कैंसर हो गया था, इलाज मेरा नहीं हो रहा था। वो बेटी दामाद कहते थे हम आप तुम्हें रोज़ अस्पताल लेके नहीं जा सकते, हमारे बच्चों का साथ है, खुद ही जाओ। अकेली मैं अस्पताल जाती थी, गिर जाती थी रास्ते में। फिर इतनी मेरी हालत ख़राब हुई कि मुझसे खड़ा नहीं गया, तो उन्होंने मुझे धक्के दे के घर से बाहर, गेट के बाहर बिठा दिया कि तुम जहाँ मर्ज़ी तुम चली जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे रो रही थी तो पड़ोसी बेचारे आए मोहल्ले के, कहने लगे क्या बात है। मेरे दामाद से कहा, कहने लगे ये तमाशा करेगी, ये तो इतनी जहनी मरीज़ हो गई है। मुझे कुछ नहीं पता था बेटा, इतनी इसकी बीमारी का भूखी प्यासी 4-5 दिन की, हलक में इतना सा कुछ नहीं गया मेरे। तो वो कहने लगे तो इतनी जहनी मरीज़ है, तुम गंदे लोग तुम क्यों इस बेचारी के पीछे पड़े हो। उन्होंने डांटा दामाद को, बेटी को, तो वो अंदर गए। वो मुझे कहने, मेरे सर पे हाथ रखा कि बहन क्या। मैंने कहा भाई मुझे 1 कप चाय पिला दो। वो गए अपने अंदर, एक चाय लाए, बंद लाए उन्होंने। मुझे लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए। वहाँ कोई 100 रुपये दे रहा था, कोई 50 रुपये दे रहा था, कोई मैं हाथ जोड़ूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं लेटूंगी, मुझसे खड़ा नहीं। कहने लगी नहीं, एक औरत ने मेरे दुपट्टे के पल्लू में पैसे बांध दिए, कहनी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इसमें। मैंने नहीं दी। अब मैं जाऊँ कहाँ? फिर मैंने कहा मुझे रक्षा कर दो। अजीज़ाबाद में मेरे शौहर की भाभी है, देवरानी मेरी। मैंने कहा मुझे पता भी नहीं, मेरे इसमें बटुए में उनका पता लिखा हुआ था। रक्षा वाले को मैंने वो पता दिया। मैंने कहा बेटा मुझे इस पते, मुझे उसमें लिटा दिया लोगों ने। अब मैं उस पते पे अपनी देवरानी के घर गई। वो देख के सब रोने लगे कि क्या हाल। उन्होंने फ़ोन करे बहुत कि हमारा तो दिल चाहता तुम्हें आके मारें कूटे, ये हाल बीमार के साथ तुम नहीं कर। कैंसर की मरीज़ है, उठा नहीं जा रहा, सांसें उखड़ रही हैं। वो तो समझी थी आज ये ख़त्म हो गए। उन्होंने, उसने बेचारी ने मुझे खाना खिलाया। 4 महीने की मैं नहाई भी थी, मुझे नहलाया, उसकी बहू ने कपड़े अपने पहनाए। उसके बाद उन्होंने मुझे दूध थोड़ा पिलाया। फिर मैंने 8 दिन रही मैं उसके घर। मैंने कहा बेटा तुम भी गरीब हो, मुझे कैसे सहारा। उसको बेटे को फ़ोन करा उन्होंने। माँ जी, आपने दर के धक्के खाए, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो बेटे कहाँ हैं आपके? बेटे वो, एक बेटा दुबई में है 17-18 साल से। एक बेटे का घर आज तक मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। वो कभी कहीं घर बनाता है, कभी कहीं घर बनाता है। वो खुद भी बेघर है, एक जगह नहीं रहता, गलत काम करते हैं। अच्छा जिसको छोड़कर क्यों गए हैं आपको? वो छोड़ के यूँ ही तो गए वो, कि वो हमसे घर मांग रहे थे। अच्छा। कि घर दो। हमने पहले मना किया, मियाँ थे मेरे, जब उन्होंने कहा घर नहीं बेचेंगे। हम कहाँ जाएंगे बेटा, तुम भी कमा के हमें देते नहीं ऊपर से। कहने लगा नहीं, हमारे मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी। मेरा मियाँ कहने लगा दे दो बच्चों को, मैं जुआ खेल रहा हूँ कि मैं घर बेच के इनको दे के शायद ये सुधर जाए, ये अच्छे हो जाए। मैंने कहा फिर हम कहाँ जाएंगे? कह लगे अल्लाह मालिक है, तुम अपने बाप के घर से नहीं लाई, ये घर दे दो। मैंने कागजात मेरे पास थे, मैंने वो कागजात दे दिए। लो भाई तुम भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद। वो घर का पैसा लेके जो भागे, अपने पसंद की गलत लड़कियों से शादी करी, जो कि हमें भी पसंद नहीं थी, लेकिन हम क्या कर सकते। आप नहीं थी उनकी शादियों में? नहीं, आपको पता भी नहीं कहाँ पे पता की? भी नहीं था, हमें पता नहीं था। एक का पता था
لیکن وہ ہمارے پہلے سے لڑکی ہمارے پسند ہی نہیں تھی، انہوں نے خود ہی کر لی. ماں جی بچے آپ سے پیار نہیں کرتے تھے؟ میرے بیٹے، میرے بچے بہت اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ پڑھنے جاتے تھے میٹرک تک، گھر سے باہر میں نہیں نکلنے دیتی تھی کہ غلط لڑکوں میں بیٹھو، کوئی غلط. کوئی میرے پاس آ جاتا تھا مہمان، کیونکہ میرے لڑکی تو بعد میں لڑکے ہی تھے بڑے، چائے کی ٹرے لاتے تھے، لوگ کہتے ہمیں تو حیران ہے تیرے بچے ہو کیسے گئے. وہ جب کالج میں گئے ہیں، اب وہ لڑکوں سے ملے، اب آل پاکستان ٹور پہ گئے، وہاں جو لڑکے دیکھے انہوں نے ان کے کہتے ہماری تو آنکھیں ہی اب کھلی، آپ نے تو ہمیں گھوٹ گھوٹ کے مارا، ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا، آپ تو کہیں بگڑ جائیں گے. وہ پھر ایسے ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتی. انہوں نے پھر جو ان کی مرضی کرتے رہے، ہم پھر ان کے ساتھ چلے. ہم نے کہا اب یہ بچے جوان ہو گئے، باغی ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ. ایک بڑا لڑکا تو بہت باغی ہو گیا تھا، بہت زیادہ. وہ ایک آدمی تھا پنجابی، مر گیا، بس اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اس کو وہی رہتا تھا. غلط کام کرواتا تھا؟ ہاں غلط کام اس کے کنٹرول میں. 2-3 دفعہ میں اس کے گھر پہ بھی گئی ہوں، میں نے کہا تم اولاد والے نہیں ہو، تم میرے بچہ سیدھا سا بچے کو تم نے بیکار ہے، ہو ماں باپ کے خلاف. نہیں، میں نے بیٹا بنا لیا اس کو، یہ اب تمہاری شکل. وہ ایسا دشمنی پہ اترا، باپ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے دونوں بیٹے بھی ایسے خراب کر دوں گا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا نہیں رہیں گے. وہ بیٹا بولا کہ دونوں بیٹے بھی ایسے خراب کر دوں گا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا نہیں رہیں گے. اب بیٹا ہم نے بہت کوشش کری، بچوں کو پیار کرا، بہت کرا، گھر بھی دے دیا بیچ کے. اس کے بعد پھر چلے گئے، پھر بھاگے، پھر نہیں آئے. باپ کے مرنے میں آئے. مرنے بھی کیسے آئے کہ ہم نے بہت اطلاع دی، بہت کہا سنا، تو ان کی میت لے کے اپنے گھر چلے گئے. وہاں سے انہوں نے دفن کرا. میں بھی گئی. اس کے بعد بہن کی شادی میں نہیں آئے. شادی میں نے اکیلی نے کری. تمام محلے والوں نے، بیچاروں نے، جو جس نے دیا سب نے دے کے اس کو. آپ جاب کرتی تھی؟ جی، میں میاں کے مرنے کے بعد. اچھا. وہ زندہ تھے تو ہم گھر میں بیٹھ کے بیگ بناتے تھے، مشینوں پہ کام کرتے تھے. جب وہ مر گئے، کرائے کا گھر تھا، اب میں اکیلی رہ گئی تھی، بیٹی کی شادی کر دی تھی. میں ایسے ہو گئی پاگلوں کی طرح. پھر میں وہ اپنا جو میرا گھر میں سامان تھا وہ سارا میں نے بیچا، اور میں نے نوکری کی تلاش میں نکلی. کسی نے مجھے، اللہ اس کا بھلا کرے، مجھے مشعل ادارہ ہے کرنگی میں، اللہ والا ٹاؤن میں، وہاں مجھے لگوا دیا. بہت اچھا ادارہ تھا، اچھی تنخواہ. مجھے گھر رہنے کو دیا، انہوں نے کمرہ دیا بہت. پھر میں وہاں جاب کرنے لگی. تنخواہ پہلے میں 4-5 ہزار سے لگی، پھر بڑھتے بڑھتے میری 15,000 تنخواہ ہو گئی. میں بہت وہاں سکون سے رہتی. خامد کی یاد آتی ہے؟ راتوں کو بھی پرسوں بھی خواب میں دیکھا. اچھا. ایک ہی خواب، ہم نے ایک ہی شکل دیکھی. ہم کتنے کسی غیر مدد کی، کسی کی ہم نے شکل نہیں دیکھی. ہمارے میاں بہت اچھے تھے، بہت بہت بیمار ہوتی تھی، بہت تڑپتے تھے. ان بچوں کو بد دعائیں دیتے تھے، اور میں بھی اب بد دعائیں دیتی ہوں کہ میں مروں گی، ان کو دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے 2.5 سال دودھ پلایا، 2.5 سال. میں نے یہ بچہ ایک عظیم جو ہے، جو آج لکھپتی بنا پھر رہا ہے، اس کی سیمنٹ کی فیکٹری اللہ جانے ہے کہ نہیں ہے. گھر کا کہیں پتہ نہیں تھا. آج وہاں گلشن میں گھر ہے، آج کہیں اور گھر ہے، کل کہیں اور گھر ہے. ابھی تو اتنا لکھپتی تھے، ایک جگہ گھر بنا کے بیٹھ. تو گھر بھی ایک جگہ نہیں بناتا. اب پتہ نہیں کہیں سراب گوٹ سے کہیں جنگل میں کہاں گھر بنا. کہتا امی کو نہیں بتانا ہے یہ گھر. امی میرے گھر کے آگے بیٹھ کے بھیک مانگے گی. میں نے کہا بھیک نہیں مانگوں گی، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی کسی کو. میں نے ساری عمر جاب کری اپنا کما کے. ابھی بھی چاہتی ہوں میں کوئی کام کر لوں، چھوٹا موٹا کوئی ایسا کام کر لوں جو میرا خرچہ نکلتا رہے. تو یہ بیچارے مجھے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مجھے کپڑا بھی دے رہے ہیں. بچوں کی کوئی بات یاد آتی ہے؟ ساری باتیں یاد آتی ہیں. ساری رات ہو جاتی، لوگوں کو سناتی. ایک بیٹا میرے
बदतमीजी नहीं करी मुझसे कभी। कभी मेरे को बोलते आप जनाब से ही बदतमीजी नहीं, बस पता नहीं क्या मैंने औरतें जो आई है ना बेइंतहा गलत हो। जो उनकी बीवियां थी? जी, अभी मैं यहाँ आने से पहले 2 साल पहले मैं चली गई अपने बेटे के मदीर में जो है। मैंने कहा बेटा देख मेरी बहुत उसने इज्जत करी, दूध का डब्बा लाया, ये लाया, वो लाया। उसकी बीवी ने जो मेरा हाल ऐसी ऐसी मुझे गालियाँ दी। मेरा तो ख्याल यही कहता खुद चला गया, बीवी को सिखा गया कि इनको भगाओ। ऐसी ऐसी मुझे गालियाँ दी। बस जब से आके 2 साल हो गए फिर मैं उसके घर नहीं गई। उसने बे औलादा है वो, मैंने उसको औलाद नहीं दिया। एक बीवी मर चुकी है, पहली बीवी भी खुद करी थी, मर गई, लेकिन वो अच्छी थी फिर भी। मैं जाती थी बफर जोन में, बेचारी मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े, अम्मी मुझे तो आप माफ़ कर देना। मैं नहीं बेटा तूने क्या करा, अचानक मर गई, 15 साल रह के। अब जो करी अल्लाह जाने को चुगने बीनने वाली, इतनी गंदी औरत, उसने 6-7 तो शौहर पहले छोड़ चुकी। अब बताइए वो मेरी जैसी की क्या करेगी। एक जो है वो अजीम, जो उसकी बीवी कहती है मैंने तो अपनी माँ की इज्जत नहीं करी तो तेरी इज्जत कहाँ करूँ। मैंने कहा बेटा सही है, आज के बाद में तो मेरे कदम तुम्हारे घर पे नहीं आए। आपकी बेटी ने भी आपसे कभी रब्ता नहीं किया? मेरी बेटी ने बहुत मोहब्बत करती थी वो बेइंतहा, लेकिन अभी ये जो यहाँ आई हूँ मैं 2 साल है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बेटी की याद आती है? मेरी बेटी के उसके बच्चों की याद आती है बेइंतहा। उसके बच्चों से मैं बहुत प्यार करती थी हर वक्त। मैंने पाले इसके बच्चे को, तो मैं जॉब करती थी, वहाँ से आती थी इतना इतना लेके आती थी, गोदों में लेके भागती थी मैं इतनी। उसके मियाँ ने उसका हाल, उसके मियाँ ने उसको सारा मेरा पैसा ले लिया, जेवर मेरा ले लिया, सेट था पूरा सोने का, जो मेरे पास पैसे थे घर बनवा लिया लियारी में सब। अब कहता है इनके बाद तो कुछ भी नहीं, कंगली होगी। भाई हम मुसीबत है, हमारे तो खुद 4 बच्चे हैं, खुद किराए पे रहते हैं, इनके बेटे तो इनको देखते नहीं है। हम कब तक इनको सहारा बनाए, हम कब तक इनको रखें। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है दामाद की, जो मैं आपको, बेटी मेरी नहीं थी ऐसी, मेरी बेटी नहीं थी। अब वो मजबूर हो गई है बच्चों से और शौहर से। अब वो दायरे में तब खींचती है तो वो एक दिन तलाक देने लगा था उसको। अच्छा, हाँ, आपकी वजह से? हाँ, मेरे ऑपरेशन हुआ, बोला नहीं जा रहा, पट्टियाँ खींची हुई, और वो उसको कह रहा बुला अपने सबको, मैं तेरे को छोड़ा। मैंने कहा भैया मैं चली जाऊँगी, मैं रोड पे बैठ जाऊँगी, तुम अपना घर नहीं खराब करो, अपना घर। वो है बिहारी, बिहारी है, बहुत तेज़ आदमी है, अल्लाह ने इसको दिखाया। अभी इसका भाई भी एक जवान मर गया, लेकिन बेटा मेरे साथ जितना मैंने पैसा कमाया सब बेटी को दिया, बेटों को नहीं दिया। जितना मैंने पैसा कमाया पहले भी आती थी, 2000 दे दो, 4000 दे दो, 1000 दे दो, तुम्हारा तो कभी भाई नहीं खाने वाला, जितने पैसे तुम तो यहाँ 5-5 लाख रुपया तुम्हारे यहाँ लगा रहता। मैंने सब बेटी को, सब कुछ बेटी को। माँ जी आपने मुझे बताया कि खावंद ख्वाब में आए थे, उन्होंने कुछ कहा? क्या ख्वाब में आते हैं बेचारे, रोते में ये कहते हैं मैं घर बनवा रहा हूँ, मैं घर बनवा रहा हूँ, बस तुम चलो, उठाओ अपना सबक से उठाओ, मेरे साथ चलो। मैंने कहा तुमकी साल में मुझे परसों भी दिख रहा, तो मैं लड़ रही हूँ उनसे, ख्वाब में लड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ तुमने मेरी ज़िंदगी कैसी बर्बाद कर दी है, ये औलाद ऐसी निकल गई, तुम भी छोड़ के चल गए, मैं किसके सहारे जीऊँ। यही कहते थे, अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ। नमाज़ी फरेज़ी थे वो भी, मैं भी 5 वक्त नमाज़ी पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। कितना पढ़ी हुई हैं आप? मैंने बेटा 8 जमाते पढ़ी। आपकी उम्र क्या हो गई है? मेरी उम्र तो हो गई 72-73 साल की, अच्छी उम्र हो गई बेटा, मगर 2 साल से मैं 2.5 साल से परेशान हूँ। उससे पहले मैं खुद कमाती थी, मियाँ थे, कोई मैं बच्चों का आसरा ही नहीं देखा मैंने।
वो बच्चे खुद कहते थे अम्मी तो खुद पैसे वाली है, कमाती है भाई, इनके पास बहुत पैसा है। अब खुश हो रहे हैं कि अब अम्मा के पास कुछ है। ये मेरी कहानी है। और मेरे सर की, अल्लाह इस फरिश्ते को मेरे सर पे, पता नहीं मैंने कौन सी नेकी करी थी जब मैं इस फरिश्ते के घर में आ गई। सर का नाम क्या है? सर सारन, सारिम बर्नी साहब। सारन मैं सर कहती हूँ ना, सारन बर्नी। वो आपको प्यार से क्या कहते हैं? मुझे माँ कहते हैं, वैसे छेड़ते रहते हैं। क्या छेड़ते हैं? गर्लफ्रेंड करते रहते हैं, छेड़ते हैं। मैं चिढ़ती हूँ ना, कहूँगी सर मैं आपकी अम्मी हूँ, बस हम आपकी शादी दूसरी करेंगे। मैं कहूँगी नहीं सर, कब्र से कर देना, मेरी शादी कब्र से अब एक हो चुकी ना, दूसरी शादी कब्र से होगी। मैं सर इतना प्यार करते हैं, इतना मुझे इस फरिश्ते को अल्लाह बहुत सा दे, इतना नेक इंसान। अगर ऐसे नेक इंसान 2-4 और हो जाए ना पाकिस्तान में, तो मेरी जैसी कोई औरत बर्बाद नहीं होगी। कोई इनके दिल इतने मोम हो जाए जैसे मेरे सर का दिल मोम है, और फरिश्ता है वो, इतने काबिल इंसान है। अल्लाह इनकी अम्मी कितनी अच्छी होंगी जिन्होंने इनको परवरिश करी। मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं अपनी औलाद की परवरिश नहीं कर सकती, मैं बहुत बुरी हूँ। मगर मैं सर को कहती हूँ सर बहुत अच्छे हैं भाई। बेटा मैं ये सोचूँ मैं यहाँ से जाऊँ कहाँ, बाद में सोचती मैं इन पे बोझ बनी हुई, कहीं कहाँ जाऊँ मैं। ये आप बोझ नहीं है, आप बोझ नहीं है, आप बोझ नहीं है बेटा, रोड पे बैठ जाऊँ। नहीं कहीं नहीं जाना, आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सर यही कहते हैं, तुम्हें कोई निकालेगा उसका गला काट दूंगा। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरी माँ है मेरी। अल्लाह मेरे मोहसिन को बहुत सारा दे, इनके इदारे को तरक्की दे, रोशन कर। इस फरिश्ते को, माँ जी की सारी कहानी सुनी कि को किस तरह का सलूक किया गया इनके बेटों की जानिब से, इनके दामाद की जानिब से। मुझे खुद एक वाक़या याद आया। एक बूढ़ी माँ थी, उसके दामाद ने भी उसको घर से निकाल दिया था। सुबह 5 बजे का टाइम था और उस शख्स ने उसको रोड पे खड़ा कर दिया था कि मैं तुझे नहीं रख सकता। ऐसे बहुत से वाक़यात इस मुल्क में होते हैं, लेकिन इन माओं का सुनने वाला कोई नहीं होता। ये माएँ बेचारी 9 महीने अपने पेट में बच्चा पाल लेती हैं, तकलीफ़ सह लेती हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है हमारी, तब इन माओं के आंसू साफ करने के लिए कोई पास नहीं आता। आंसू देखते नहीं है, बीमार में अस्पताल में देखने ना आए। ये बेचारी कैंसर की मर्ज में मुब्तला है। तकरीबन 2-2.5 साल से सारिम बर्नी ट्रस्ट में रह रही है। सारिम बर्नी साहब वो फरिश्ता है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जितनी तारीफ की जाए। उस शख्स ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, उस शख्स ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, ज़िंदगियाँ दी हैं। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। यकीन करें, इनको प्यार से वो गर्लफ्रेंड कहते हैं, ये उनको सर कहती हैं। और बर्नी साहब इनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। कुछ रहम कीजिए, कुछ रहम कीजिए। आपको अपने वालिदैन से नफ़रत हो जाए तो प्लीज़ उनको अकेला ना छोड़ें। अगर आपने पैसा ज़्यादा कमा लिया है, हम तुम्हारे हाथ देख ले माँ जी कह रही हैं कि बताओ क्यों नफरत है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, माफ़ी मांग लूं। कसूर पूछ रही है वो। अगर इनके बेटे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे या सारिम बर्नी साहब से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये माँ जिस तकलीफ़ से गुजर रही है वो मैंने देखी है, इनके आंसुओं से मैंने पढ़ी है वो तकलीफ़। किताबों से पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन आंसुओं को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ रहम करें। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इनके तीनों बेटों में से कोई एक बेटा भी ये वीडियो देखता है तो प्लीज़ ज़रूर रब्ता करना, ज़रूर रब्ता करना। इस माँ के, मुझे नहीं पता इस माँ की कितनी ज़िंदगी होगी, लेकिन अब नहीं है, लेकिन ये बेचारी अब जिस उम्र में है, इतना जुल्म ना करो, इतना जुल्म ना करो, रहम करो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह मेरे सर को बस, मैं तो रातों को तहज्जुद पढ़ती हूँ, जब सज्जे में पढ़ के अपने सर के लिए दुआएं मांगती हूँ।